हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, हम चर्चा कर रहे थे 11th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 में। इस चैप्टर में हम विमाओं का अध्ययन कर रहे थे और विमाएं हम निकालना लगभग सीख चुके हैं। अगर आपको कोई भी फॉर्मूला दिया जाए तो आप उस फॉर्मूले के आधार पर उसकी विमा निकाल सकते हो, ठीक है ना। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए विमाओं के अनुप्रयोग की चर्चा कर रहे थे। 3 अनुप्रयोग मैंने आपको बताए थे इसके, जिनमें से हम पहला अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं जो है सूत्र की सत्यता की जांच करना। कि अगर मैं आपके सामने कोई फॉर्मूला ला के रख दूं तो आप विमीय आधार पर चेक कर सकते हो कि वो सूत्र सही है या फिर गलत है। तो कल आपको मैंने बताया कि अगर कोई स्टेप 2 स्टेप जुड़ रहे हैं तो उन दोनों स्टेप की विमा बराबर होनी ही चाहिए, प्लस या माइनस दोनों में ही ये नियम लागू होता है। और कल मैंने कई प्रकार के क्वेश्चन आपको किए थे, आपको एक होमवर्क भी दिया था, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूं और देखिए ध्यान से, और इनमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन है मेरे पास, जरा समझिएगा। पहले आपको एक सूत्र दिया हुआ है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, समझिएगा ध्यान से। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस बी बराबर आर टी। आप आगे पढ़ोगे बच्चों, ये वांडरवाल गैस समीकरण है। छोड़ो, इसका मतलब हमें फिलहाल वांडरवाल से कोई मतलब नहीं है, बता रहा हूं आपकी जानकारी के लिए। गैसें 2 प्रकार की होंगी आगे जाकर, एक होगी आदर्श गैस, एक होगी वास्तविक गैस। आदर्श गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण काम करता है, पीवी बराबर एनआरटी, और वास्तविक गैसों के लिए ये वांडरवाल समीकरण काम करता है। फिलहाल आप इस सूत्र फोकस करें। आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर, वी माइनस बी बराबर आर टी। मतलब लिख दूं बच्चों, ए स्मॉल, सॉरी पहले ए से स्टार्ट नहीं करते, पहले P से स्टार्ट करते हैं। जो P है इसका मतलब है दाब, मतलब प्रेशर। इस फॉर्मूले में P रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर को, ये आपको दिया जाएगा। V रिप्रेजेंट कर रहा है आयतन को, कैपिटल R है गैस नियतांक, और T रिप्रेजेंट कर रहा है ताप को। ये क्वेश्चन है भाई मेरा, क्लियर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको चेक नहीं करना है कि सूत्र सही है गलत है, सूत्र तो सही है। जब मैं नाम दे रहा हूं भाई ये वांडरवाल गैस समीकरण है, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है आपसे, चलो यार रहने देते हैं। क्वेश्चन है कि स्मॉल ए तथा स्मॉल वी की विमा क्या होगी, समझिएगा। क्वेश्चन क्या है, स्मॉल ए और स्मॉल बी की विमा क्या होगी। कई किताबों में क्या करते हैं, वो स्मॉल ए बटे स्मॉल बी की विमा पूछ लेते हैं, कई किताब में स्मॉल बी बटे स्मॉल ए की विमा पूछ लेते हैं। उससे क्या फर्क पड़ रहा है। अगर आपके हाथ में स्मॉल ए और स्मॉल बी की विमा आ जाए फिर तो आप कोई भी विमा निकाल सकते हो। तो ये एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। स्क्रीन पॉज करके 2 मिनट इस क्वेश्चन के बारे में सोचें जरूर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगर ये समझ में आ गया मतलब ये मानना पहला अनुप्रयोग ऑलमोस्ट हमारा समाप्त हो जाएगा। विचार करें पहले बहुत ढंग से। आपको एक गैस समीकरण दिया हुआ है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, ब्रैकेट V माइनस बी बराबर आर टी। ये क्वेश्चन है हमारा, है ना। विचार करें बच्चों, स्मॉल ए और स्मॉल बी की विमा क्या होगी। अब आप देखना, एक बार खुद सोचना फिर बोर्ड पर देखना। सॉल्यूशन देखिएगा इसका। भाई सबसे पहले इन विमाओं की बात कर लूं। P रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर को, अभी रटना नहीं है, देखना। प्रेशर का फॉर्मूला सर आपने बताया कि P इज इक्वल टू तो F अपॉन ए होता है, बल्कि आपको याद है M1L1 T माइनस 2, और क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो L1 गुना L1 कितना आ जाएगा, L2। इसको ऊपर ले जाऊं तो L माइनस 2, और इन सबको इकट्ठा कर दूं, देखना M1
एल कितना बचेगा, -1 और T -2। मतलब जो प्रेशर की विमा है, कल किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर ये विमाएं पेपर में दी जाएंगी क्या। अरे जब विमाएं देगा तो फिर आप क्या करोगे, कोई विमा नहीं दी जाएगी। अभी जितना लिखा हुआ है ना, केवल उतना ही क्वेश्चन होगा। ये तो आपको निकालनी पड़ेंगी सारी चीजें भाई। तो प्रेशर की विमा कितनी आएगी, M1 L -1, अभी आया ना आपके सामने, T -2। ये तो हो गई प्रेशर की। बात करें आयतन की, तो याद करो आप, आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 3 लंबाइयां हैं तो L3 आ जाएगा। गैस कांस्टेंट की नहीं पता। और ताप की विमा कितनी आ जाएगी, सॉरी K1। विद्युत धारा और ताप की विमाएं तो हम मात्रक से निकालते हैं ना। आगे देखिए, इतना आपको पता होना चाहिए। अब हम सवाल करते हैं। तो बच्चों जब मैं सवाल करने गया तो मुझे क्या देखा कि सर जी देखो ध्यान से, कि एक टर्म है P और एक टर्म है A/B²। दो टर्म जो मैंने डब्बे में बंद किए हैं, आप सबको भी दिखनी चाहिए कि P का मतलब है प्रेशर, मतलब दाब, और एक टर्म है स्मॉल a/b²। अगर ये दोनों टर्म जुड़ रही हैं, अगर मैं P में A/B² ऐड कर रहा हूं, मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी P होगी वही फिजिकल क्वांटिटी A/B² होगी। क्योंकि अलग अलग चीज को तो हम जोड़ ही नहीं सकते ना, हम केवल उन्हीं राशियों को जोड़ या घटा सकते हैं जिनकी विमा एक जैसी हो। अल्टरनेट कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जो विमा P की है वही विमा A/B² की होगी। अच्छे से देखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस सूत्र को जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे नजर आया कि यार P में A/B² ऐड हो रहा है, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए तुरंत दिमाग काम करना चाहिए कि जो विमा P की है, जो विमा P की है वही विमा A/B² की है। यह आपको समझ में आया। आगे बढ़ाते हैं कहानी को भाई साहब। P की विमा प्रेशर हमने निकाल लिया अभी, M1 L -1 T -2। स्मॉल a का कुछ पता ही नहीं है हमें। तो करें बात अगर आयतन की V² की, तो V आयतन है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मतलब L3। आयतन की जमा रहा हूं L3, पर चूंकि आयतन का स्क्वायर है तो इस L3 की घात 2 आ जाएगी। बटे में बच्चों 1 मान लें, वज्र गुणा भी कर दीजिए साथ में। इसका इससे गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगी, A की विमा, देखते हैं कितनी आती है। वज्र गुणा करें तो M1 L -1 T -2, ये तो है ही है। यहां ध्यान से देखूं तो L की पावर 6 नजर आएगा, क्योंकि जब भी डबल पावर होती है उसको गुणा होता है। तो L की पावर 3 की पावर 2, तो 3 और 2 का गुणा करूंगा 6 आएगा, तो यहां से L6 और आ जाएगा। तो जो आपको A की विमा नजर आएगी वो नजर आएगी M1 L कितना दिखा 5 और T कितना आया -2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। ये बच्चों विमा तो किसकी आई है, A की। समझें आप बड़े आराम से, बड़े प्यार से समझें कि जब हमने सूत्र को देखा, दोबारा समझना अगर नहीं समझ में आया हो तो, जब हमने सूत्र को देखा तो P में A/B² ऐड हो रहा था, और अगर किसी भी फॉर्मूले में दो राशियां आपस में ऐड हो रही हैं, इसका मतलब उन दोनों की विमा कन्फर्म बराबर आएगी। तो मैंने P और A/B² की विमा को बराबर किया, सॉल्व करता गया। चूंकि इनमें एक ही राशि अननोन है तो सॉल्व बड़ी आसानी से हो भी गया। अगर मान लो P के साथ में भी कोई अननोन राशि होती फिर इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होता। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक आंसर तो आ गया। फिर मैंने सूत्र को आगे देखा तो मैंने देखा कि यार V मतलब आयतन में से स्मॉल b माइनस हो रहा है, आयतन में से स्मॉल b माइनस हो रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं तो जो आयतन की विमा होगी वही स्मॉल b की विमा होगी, जो आयतन की विमा होगी वही स्मॉल b की विमा होगी। और आयतन तो आप खूब जानते हो L3, मतलब स्मॉल v की जो विमा है
वो आयतन के बराबर मतलब L3। थोड़ा तरीके से लिखा जाए अगर इस चीज को, m0 L3 T0 बड़े कोष्टक में। ये विमा स्मॉल बी की है, ये विमा स्मॉल बी की है, ठीक है ना। तो एक तो हमने स्मॉल ए की विमा निकाल ली, एक हमने निकाल ली स्मॉल बी की। अब मान लो आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि भैया, ये अक्सर एक बार अच्छे एग्जाम आया हुआ है कि ए अपॉन बी की विमा कितनी है, ऐसे आ जाता है कभी कभार में कि ए अपॉन बी की विमा निकालो, उससे क्या फर्क पड़ेगा आपको बताओ। ए की आपके पास में है कितनी, m1 L5 T-2 और बी की विमा कितनी है L3। समझ के आप L3 को ऊपर ले जाओ, L-3 हो जाएंगे, ऊपर प्लस के 5 बैठे हुए हैं ऑलरेडी। तो m1 L2 T-2। और अच्छा क्वेश्चन आएगा तो पूछ लेगा कि a अपॉन बी किस भौतिक राशि को दर्शाती है। तो याद करो बच्चों, ये विमा किसकी है, m1 L2 T-2 किसकी है, कार्य की या ऊर्जा की या बल आघूर्ण की। आपने सॉल्व किया हो तो ये ऑप्शन के हिसाब से आंसर आता है। ऊर्जा को भी व्यक्त कर सकता है, कार्य को भी व्यक्त कर सकता है, बल आघूर्ण को भी व्यक्त कर सकता है। कहानी समझ में आई सबको, है ना। एक बार नोट करें, यहां तक नोट करें, ठीक है ना। अब मुझे एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका ना, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो मतलब आपके पास में दो विमाएं आ चुकी हैं, ए की और बी की। अब मुझे क्वेश्चन यही है वापस से बच्चों, और कैपिटल आर की विमा चाहिए, ये समझना, ये और भी अच्छा है, इनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, छोड़ो खैर देख लेंगे फिर। क्वेश्चन यही है, ए और बी को हटाकर मैंने लिख दिया भाई साहब कैपिटल आर की विमा निकालनी है। बहुत शानदार क्वेश्चन बन गया, अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया। एक बार आप विचार करके देखें, कर सकते हो क्या, विचार करें, खाली होना ना होना बात की बात है, एक बार करके देखें, स्क्रीन पॉज करें, है ना, और इस सवाल पर चर्चा करके देखें। देखिएगा बच्चों, भाई पहले कोष्टक में क्या लिखा हुआ था, इस कोष्टक में लिखा हुआ था P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर, P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस बी बराबर RT। हमें विमा किसकी निकालनी है, R की। तो सोचना कैसे है, सोचिए, देखो P में A अपॉन बी स्क्वायर ऐड हो रहा है, इसका मतलब P की विमा A अपॉन बी स्क्वायर के बराबर आएगी। ये तो आपको समझ में आ गया। और ध्यान से देखें तो ये जो पूरा आंसर, ये पूरा कोष्टक है, ये जो पहला कोष्टक आपको नजर आया, सुनना, जिसमें ऐसे लिखूं 2 मीटर प्लस 3 मीटर, मेरी बात समझना ध्यान से आप, 2 मीटर प्लस 3 मीटर, तो इस चीज की विमा कितनी है L1, और इस चीज की विमा भी कितनी है L1। और मैं कहूं बच्चों इस पूरे कोष्टक की विमा कितनी है, तो भी बच्चों L1 ही है। पूरा कोष्टक जोड़ने के बाद एक लंबाई ही तो आएगा, 2 मीटर लंबाई है, 3 मीटर लंबाई है, तो पूरे कोष्टक का मतलब हुआ 5 मीटर, वो भी तो एक लंबाई ही आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि P की विमा समझिए, और फील करके देखना इन चीजों को, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना एक बार। भाई हल्के हल्के क्वेश्चन करोगे तो देखो फिजिक्स समझ में ऐसे नहीं आएगी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जहां दिमाग लग जाए समझना, फिजिक्स आएगी थोड़ी बहुत। कि P में A अपॉन बी स्क्वायर ऐड हो रहा है, मतलब जो विमा P की है वही A अपॉन बी स्क्वायर की है। और इस पहले वाले पूरे कोष्टक की विमा P की विमा के बराबर होगी या A अपॉन बी स्क्वायर के बराबर होगी, बात तो एक ही है। तो A अपॉन बी स्क्वायर तो कठिन पड़ेगा, बल्कि P तो इजी है। मतलब इस पहले कोष्टक की जो विमा होगी ना, पहले कोष्टक की विमा पता है वो क्या होगी, M1 L-1 T-2, P के बराबर। और P कितना है, M1 L-1 T-2, तो M1 L-1 T-2 पहले कोष्टक की जगह पर। बात करूं दूसरे कोष्टक की, तो आयतन की और स्मॉल बी के बराबर है, और पूरे कोष्टक के इनमें से किसी एक यानी कि स्मॉल बी के बराबर है।
और स्मॉल बी की विमा कितनी है L3। आर मुझे निकालना है और तापमान की है K1। तो आर के निकाल लो, K1 को नीचे भेज दो, आपको आर नजर आएगा M1 L2 T-2 और नीचे K1, और K1 को अगर मैं ऊपर लेके आ जाऊं तो M1 L2 T-2 K-1 इज ए वेरी मोस्ट क्वेश्चन। इस सूत्र में 3 अननोन राशियां थी जिनकी विमा आप नहीं जानते थे, स्मॉल ए, स्मॉल बी और कैपिटल आर। तीनों को हमने बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, एक बार आप नोट करें यहां तक, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन आप खुद करोगे। क्वेश्चन है P इज इक्वल टू A माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी टी। P इज इक्वल टू A माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी टी। P का मतलब तो है शक्ति, X का मतलब है विस्थापन, T का मतलब है समय, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, A की विमा निकालो और B की विमा निकालो। A और B की विमा निकालो, है ना। ट्राई करो, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राई जरूर करना है भाई। एक बार स्क्रीन पॉज करके ट्राई करके देखें, हो जाए तो ठीक, ना हो तो कोई टेंशन लेने जैसी बात नहीं है, अपन कराएंगे ना, पर ट्राई जरूर करें। देखिएगा ध्यान से, सॉल्यूशन देखिएगा तो आप देखना सीखे अब कि भाई सवाल में कुछ जोड़ यहां घट रहा है क्या। तो देखा कि यार बिल्कुल A में से एक्स स्क्वायर घट रहा है, A में से कौन घट रहा है, एक्स स्क्वायर। और अगर A में से एक्स स्क्वायर घट रहा है तो सीधी सी बात है कि जो विमा A की होगी वही विमा एक्स स्क्वायर की भी होगी। A में से एक्स स्क्वायर माइनस हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि जो विमा A की है, जो भौतिक राशि A है वही भौतिक राशि एक्स स्क्वायर है। तो जो A की विमा है वही एक्स स्क्वायर की विमा है। तो A की विमा x क्या चीज है, विस्थापन, और विस्थापन की विमा कितनी आती है, L1 आती है साहब। लंबाई है, स्क्वायर हो रहा है तो सीधा लिख दूं L2। और थोड़ा तरीके से अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो A की विमा आ जाएगी M0 L2 T0। ये है A की विमा। कहानी समझ में आई कि नहीं आई। सबसे पहले सूत्र में हमें देखना ये होता है कि कुछ जुड़ रहा है, घट रहा है क्या। तो मैंने देखा कि यार A में से एक्स स्क्वायर माइनस हो रहा है, मतलब जो विमा A की है वही विमा एक्स स्क्वायर की है। एक्स विस्थापन की विमा लंबाई है, इसका मतलब A की विमा कितनी हो गई, L स्क्वायर। एक बात। दूसरी बात, अब B की बात करें तो B में तो कोई जुड़ घट नहीं रहा है। तो फिर ध्यान से सुनना, आपको दो पक्ष दिख रहे हैं, LHS और RHS। तो आप ये भी तो कह सकते हो कि जो विमा P की होगी वही विमा A माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी टी की होगी। जो विमा P की होगी वही विमा A माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी टी की होगी। P क्या है, शक्ति। शक्ति का सूत्र याद होगा आपको, P इज इक्वल टू W अपॉन टी। कार्य के ऊपर M1 L2 T-2, समय के नीचे T1 ऊपर जाएगा तो T माइनस का 1 हो जाएगा, और -2 पहले से है, -1 और आएगा तो -3, मतलब यहां बचेगा M1 L2 T-3।
m1l2t-3। p की जगह तो आ गया m1l2t-3 इज इक्वल टू, इसका अंश देखना बच्चों, अंश है a माइनस एक्स स्क्वायर। दिमाग लगाओ, यहां समझ में आना चाहिए बात कि जो विमा x की है, a की है, वही एक्स स्क्वायर की है, और पूरे a माइनस एक्स स्क्वायर की विमा भी a या एक्स स्क्वायर के बराबर है। मतलब मैं चाहूं तो इस अंश की जगह पर L2 जमा सकता हूं। ये समझ में आना जरूरी है, ये नहीं आता लोगों को समझ में। बहुत से बोलते हैं सर कोई बीमारी नहीं है, देखो इसकी आपने निकाली L स्क्वायर, इसकी L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर 0। अरे बीमा में से बीमा घटती थोड़ी है भैया, राशि में से राशि घटेगी। अब बल, मान लो उदाहरण के लिए ये बल होता तो ये भी बल होता, और बल माइनस बल जो आंसर आता वो भी तो एक बल ही आता। यहां पर ये क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है, दोनों का डिफरेंस भी तो क्षेत्रफल आएगा। इसलिए मैंने ऊपर क्या जमाई है L2। ये बार बार समझना, स्मॉल बी नहीं पता, निकालनी है स्मॉल बी की, तो ऐसे लिख दो स्मॉल बी को, और समय की t1, समय की t1 कर लो सॉल्व। स्मॉल एक बार बचना कर लो, m1l2t-3, फिर यहां b की विमा, यहां t1 बराबर L2 बराबर L2। अब आगे बढ़ाओ, देखो यहां से कैलकुलेशन है, कैसे कर लो यार। आपको तो स्मॉल बी चाहिए ना, तो इन सबको नीचे ले जाओ। L2 तो है ये ऊपर, और ये m1 नीचे गया, L2 नीचे गया, t-2 बचा होगा नीचे आकर के, इसको ऊपर ले आओ। देखो L2 से L2 कट गया, कैसे कर लो, तो b की विमा m ऊपर आएगा तो -1, L कुछ नहीं बचा, और t ऊपर आकर बचेगा +2। ये है स्मॉल b की। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट। इससे पिछला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन हो जाते हैं ना, तो आप ये मानना कि अब आप विमाओं का अनुप्रयोग निकालना सीख चुके हो। कहानी समझ में आई सबको? नोट करें आप जल्दी से, जल्दी नोट करिए, और देखता हूं मेरा क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, ये अपन सब कर चुके हैं। नेक्स्ट, एक आध तो आपको होमवर्क दे दिया जाए ना, आप खुद ट्राई करोगे। होमवर्क लिखिए आप अपना एक आध, इन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर एक आध होमवर्क है जो आपको करने हैं। होमवर्क है आपका F बराबर mv²/r। आपने पढ़ा हो तो ये अभिकेंद्रीय बल होता है भाई। F बराबर mv²/r अभिकेंद्रीय बल है। F का मतलब तो है बल, m का मतलब है द्रव्यमान, v का मतलब है वेग, और r का मतलब है त्रिज्या ना। आपको ये सूत्र चेक करना है कि विमीय आधार पर सही है कि गलत है। पहला होमवर्क है ना। तो एक तो आपको ये फॉर्मूला चेक करना है कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं है। सही आएगा पर करके देखना है। एक और देख लीजिए, एक काफी इंपॉर्टेंट होमवर्क देता हूं ना, ये प्रयास करना आप नहीं, मैं कल कराऊंगा। पर इसको स्मॉल n बराबर 1/2l अंडर रूट में mg अपॉन स्मॉल m, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मतलब मैं लिख रहा हूं, देखो इसमें तो आप सारी विमाएं जानते ही हो। बल मैंने बहुत पढ़ाया है, m1l1t-2, द्रव्यमान m1, वेग l1t-1, और त्रिज्या l1 आप जानते हो है ना। इसमें मतलब देखना आप, जो स्मॉल n है, स्मॉल n तो है आवृत्ति। और बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आवृत्ति समय का उल्टा होती है। आवृत्ति का सूत्र यहां लिख दूं, ये लो आपकी सहायता के लिए।
तो आवृत्ति का सूत्र होगा 1 आवर्त काल, लिख लेना विमाओं के रूप में इसको। और आवर्त काल क्या होता है? समय। तो 1/T1, तो इसकी विमा मैं खुद ही लिख देता हूं, T-1 है। स्मॉल n दर्शा रहा है आवृत्ति को, जिसकी विमा है T-1। आगे पढ़िए। mg, कैपिटल M द्रव्यमान है, और स्मॉल g याद आया गुरुत्वीय त्वरण है। द्रव्यमान की विमा आप जानते हो m1, और त्वरण की भी आप जानते हो L1T-2। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात जो क्वेश्चन गलत करवाती है, स्मॉल m। सुनिएगा, स्मॉल m क्या है? एकांक लंबाई का द्रव्यमान। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ट्राई जरूर करना है, हो ना हो मैं कल की क्लास में करवाऊंगा इसको फिर, है ना। स्मॉल m क्या है? एकांक लंबाई का द्रव्यमान। बच्चों वैसे तरीके से पढ़ूं तो स्मॉल m का सूत्र होगा कैपिटल M/L। तो कैपिटल M द्रव्यमान है, तो विमा m1 मास, और लंबाई की L1, तो इसकी विमा आती है m1L-1, स्मॉल m की विमा। ये गलत होता है बच्चों से, यहां पर स्टार मार्क कर लेना। अब तो सवाल हो जाएगा, बहुत ईजी है, है ना। सूत्र क्या था? रस्सी में उत्पन्न तरंग है ये। 2 प्रकार की तरंगें आपने सुनी हो, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। तो ये अनुप्रस्थ तरंग की चाल पढ़ाऊंगा मैं आपको, मतलब तरंग वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल आप सूत्र समझें। सूत्र है n = 1/2L √mg स्मॉल m। हर एक चीज का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। स्मॉल m विशेष ध्यान रखने योग्य है। एकांक लंबाई का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बटे लंबाई, तो विमा द्रव्यमान की m1, लंबाई की L1, तो m1L-1 इसकी विमा रहेगी। क्लियर? ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में करने हैं। ठीक है, नोट करो जल्दी से, आगे देखना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और आ सकता है एग्जाम में। देखिए, जितने भी तरह के क्वेश्चन बन पाएंगे मैं सारे क्वेश्चन बनाने का प्रयास करूंगा, है ना। आप देखते जाएं। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल, किसी वस्तु पर लगने वाला बल, उसका सूत्र है F = AX + VX²। एक समीकरण आपको दिया हुआ है, कैपिटल F = AX + VX², जहां कैपिटल F का मतलब है बल और X का मतलब है विस्थापन। क्वेश्चन आपको A की और B की विमा ज्ञात करनी है। क्वेश्चन लिखें और एक बार आप ट्राई करके देखें सवाल को। किसी वस्तु पर जो बल लग रहा है कैपिटल F, उसे एक समीकरण के माध्यम से दर्शाया गया है। कितना बल लग रहा है? F = AX + VX²। इतना बल लग रहा है। कैपिटल F रिप्रेजेंट कर रहा है बल को, X रिप्रेजेंट करता है विस्थापन को, और आपको स्मॉल a और स्मॉल b जो दिख रहे हैं अननोन, इनकी विमा निकालनी है। ट्राई करिएगा एक बार, आप बोर्ड पे देखना, फिर समझना। तो बच्चों सूत्र आपको दिया हुआ है, वो है F = AX + VX²। तो ऐसे तो सूत्र हमने कल बहुत पढ़े हैं कि जो विमा AX की है वही विमा BX² की होगी, और AX और BX² जुड़ के उत्तर क्या आ रहा है? F, तो वही विमा F की होगी। कल बहुत सारे क्वेश्चन किए ना आपने, तो इसमें ज़्यादा समझाने जैसी कोई बात है नहीं है। अरे भाई, जो चीज़ जुड़ रही है वो तो बराबर है ही है, लॉजिक मेरे पास एक है। तो AX में कौन ऐड हो रहा है? BX²। खाली इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें भी एक चीज़ अननोन है और इसमें भी एक चीज़ अननोन है, फिर तो A और B निकल ही नहीं पाएंगे। पर इनसे जुड़ के आंसर क्या आ रहा है? F।
और एफ आपको पूरा पता है। मतलब ये हुआ कि एफ की विमा बराबर है किसके, ए एक्स की विमा के, और ये बराबर है बी एक्स स्क्वायर की विमा के। ये समझ में आया क्या आपको कि जो विमा एफ की है वही विमा ए एक्स की है और वही विमा बी एक्स स्क्वायर की है। थोड़ा सॉल्व करके देखें इसको। बल की विमा आप सबको आती है m1 L1 T-2। ए की विमा तो हमें निकालनी है, एक्स विस्थापन की लंबाई हो जाएगी L1, बी की हमें निकालनी है, और एक्स की लंबाई पर एक्स का स्क्वायर तो लंबाई की पावर 2। ये समझ में आया? देखो तीन पक्ष हैं, ये वाला और ये वाला। इसमें सब कुछ ज्ञात है, एक इसमें अननोन है, एक इसमें अननोन है। तो एक बार तो इस पक्ष को इसके बराबर कर दो, मतलब एक जो आंसर निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा m1 L1 T-2 को अगर मैं ए की विमा इंटू L1 कर दूं, और दूसरा आंसर जो निकल के आएगा m1 L1 T-2 को अगर मैं बी की विमा इंटू L2 कर दूं। ए की विमा निकालनी है, देखो दोनों ऐसा करो, L1 में से L1 कट गया, खत्म करो। तो यहां से जो ए की विमा निकल के आई वो आई m1 L0 T-2। अरे विमा कुछ भी आए, आपको इससे क्या मतलब है यार? आप तो पैटर्न पे ध्यान दीजिए। और अगर मैं यहां से निकालूं, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, L2 को नीचे लाऊंगा और फिर जब नीचे से L2 ऊपर जाएगा तो L-2 हो जाएगा। तो जो बी की विमा बचने वाली है m1 L-2 और L1 पहले से बैठे हुए हैं तो L-1 और T-2। कहानी समझ में आई सबको? सबको समझ में आया ना, है ना? तो ये हमारी ए और बी की विमाएं हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत ढंग से पहला एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? नेक्स्ट, यहां पर हमारा जो विमाओं का पहला अनुप्रयोग है, जो पहला एप्लीकेशन है बच्चों, उससे हम बधाई देते हैं, ठीक है ना? 3 एप्लीकेशन मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट एप्लीकेशन है, कोई भी सूत्र दिया हुआ है तो इसमें 2 चीज पढ़ ली मैंने एक तरीके से पहले अनुप्रयोग में। सूत्र सही है या नहीं है इस बात का आकलन कर सकते हैं, और दूसरा उस सूत्र में कोई अननोन राशि है उसकी विमा भी हम ज्ञात कर सकते हैं। कहानी आप सभी लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो सफिशिएंट हैं, एक बार उनका दोहरान और कर लो घर बैठ करके आप, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्का है, ठीक है ना? अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा अनुप्रयोग। देखिए, ये तो था हमारा पहला एप्लीकेशन जिसमें हमने सूत्र को चेक करके देखा कि वो सही है कि गलत है। अनुप्रयोग नंबर 2, अनुप्रयोग नंबर 2, और अनुप्रयोग नंबर 2 क्या है? सूत्र व्युत्पन्न करना। 2 तरीके से इसको लिख सकते हैं दूसरे अनुप्रयोग को हम। या तो आप इसको बोल सकते हो सूत्र, अच्छा एक मिनट, सॉरी एक चीज बता दूं भाई, जो पिछली हेडिंग थी ना उसमें एक कॉन्सेप्ट और रह गया। अब इसको रोको थोड़ी देर, इसको तो कल ही स्टार्ट करेंगे ना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया है कि मैं बार बार एक बात बोला करता था कि सूत्र विमीय आधार पर सत्य है, और मैंने कहा भी था कि इसकी चर्चा मैं करूंगा आपसे। देखना ध्यान से। क्वेश्चन, मैं एक बहुत सरल एग्जाम्पल लेता हूं। एक समीकरण है S = ut + ½ at²। इसको और देखो ध्यान से, गति का समीकरण है ये, सबको पता है, कल हमने इसके बारे में पढ़ा था। S = ut + ½ at²। और एक बार मैं क्या करता हूं, S = ut +
इस हाफ को हटाकर कुछ ले लूं, 5/2 ले लूं, या हाफ को हटाकर कुछ भी संख्या ले लूं, a² इस तरीके से सवाल है। मैं जिन बातों कह रहा हूं आप समझने का, इसको ऐसा करो 3a² कुछ भी ले लो यार। दो समीकरण बोर्ड पे लिखे हुए हैं आपके सामने। पहला समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ a² और दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस 3a²। बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सूत्र तो वास्तविकता में सही है, वास्तविकता में सत्य है। यह सूत्र आपने पढ़ा है गति का समीकरण, और यह सूत्र वास्तविकता में सही नहीं है, वास्तविकता में तो यह गलत है, यह आप जानते हो भाई। दो सूत्र लिए आपके सामने, दोनों हाजिर हैं। s बराबर ut प्लस 1/2 a² गति का सेकंड समीकरण है, और s बराबर ut प्लस 3a² ये कोई सही सूत्र नहीं है। अब मैंने दोनों को विमाओं के आधार से चेक करके देखा। दो क्वेश्चन आपके सामने है, चेक करो ये सही है कि नहीं है, और चेक करो ये सही है कि नहीं है। तो आप कैसे कहोगे सर जी ये सूत्र कब सही होगा? कि सूत्र सत्य होगा हमारे हिसाब से यदि s की विमा बराबर हो ut की विमा के, और ये बराबर हो at² की विमा के। आप ऐसे तो करते थे भाई, ut में at² जुड़ रहा है, इसका मतलब जो विमा ut की है वही हाफ at² की होगी, और ut और हाफ at² जुड़कर आंसर क्या आ रहा है x, तो इनकी विमा x की विमा के बराबर होगी। तीनों स्टेप की विमा बराबर आ गई तो सूत्र सही है, अन्यथा कैसा है? गलत। तो s विस्थापन है L1, u वेग है L1t - 1, स्मॉल t समय है t1, 1/2 की कुछ होती ही नहीं है, a त्वरण है L1t - 2, स्मॉल t समय है t पर घात 2 है तो t2। ये क्वेश्चन मैंने कल करवा दिया था आपको। L1 बराबर ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, L1 बराबर L1। तो बताओ सूत्र विमीय आधार पर सत्य है कि नहीं है? विमीय आधार पर सत्य, समझिएगा सूत्र वास्तव में सही है और विमा के हिसाब से भी कैसा है? सही है। तो सर इसमें क्या नया है? ये तो आपने कल पढ़ा दिया, बिल्कुल पढ़ा दिया भाई। आप जरा दूसरे पे गौर फरमाओ, बहुत से लोग समझ चुके होंगे मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूं। दूसरा जो सूत्र है s बराबर ut प्लस 3a² ये वास्तविकता में कैसा है? गलत। पर जब इसे विमीय आधार पर चेक किया गया तो मैंने लिखा साहब सूत्र सत्य होगा यदि s की विमा बराबर ut की विमा बराबर 3a² की विमा, तीनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। आपने वैल्यू जमाई, s1 विस्थापन है लंबाई की L1, u प्रारंभिक वेग L1t - 1, समय की t1, 3 की कुछ होती नहीं है, a की L1t - 2 और इसकी t2, ये कट गए आपस में। तो आपने क्या देखा कि L1 बराबर L1, मतलब ये सूत्र भी विमीय आधार पर सत्य है। आप समझना गलती कहां है। ये तो वास्तविकता में सही था और विमीय आधार पर भी सही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर ये देखना, ये तो वास्तव में तो ये गलत था। ये जो सूत्र है क्या रियली में सही है? क्या एरर है इसमें? तो वैसे तो ये गलत है, पर विमीय आधार पर कैसा है? सही। इसलिए मैं बोलता था बार बार कि कोई सूत्र विमीय आधार पर सही है तो जरूरी नहीं कि वो वास्तविकता में भी सही हो। ऐसी गड़बड़ी क्यों है? इन कांस्टेंटों की वजह से है। भाई कांस्टेंटों की तो विमा होती नहीं है ना। अरे इस कांस्टेंट को मैं हटा भी दूं तब भी सही है, इसकी जगह 5 लगा दूं अब भी सही है, इसकी जगह 10 लगा दूं अब भी सही है। बात समझ में आ रही है? एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई सूत्र विमीय आधार पर सही है
विमा के हिसाब से सही है तो वो वास्तव में सही होगा, ये कतई जरूरी नहीं है। परंतु अगर कोई सूत्र सत्य है वास्तविकता में तो वो 100% विमीय आधार पर सही होगा। ये कथन समझना। इसको लिख लो एक बार, आप ऐसा करो, इसको लिखिए जल्दी से। दोनों क्वेश्चन जैसे मैंने लिखे हैं इसी तरीके से लिखने आपको। समझ में आया ना कि ये वास्तविकता में सही है तो विमा के हिसाब से भी सही है, और वो वास्तविकता में गलत है फिर भी विमा के आधार पर सही है। और इसके बाद एक नोट लिखेंगे अपन, देखिएगा, एक बड़ा सा एक नोट लिखते हैं। बिल्कुल ये 2000 रुपये का नोट है भाई ना। यदि कोई सूत्र, कोई फॉर्मूला विमीय आधार पर सत्य है, यदि कोई सूत्र, कोई फॉर्मूला विमीय आधार पर कैसा है, सही है, तो वह वास्तविकता में सही हो, तो वह वास्तविकता में सही हो, यह जरूरी नहीं, यह जरूरी नहीं। यह बात समझ में आई ना कि अगर कोई विमीय आधार पर सही है, विमाओं के हिसाब से सही है, तो वास्तविकता में भी सही हो, ऐसा कतई जरूरी नहीं है। और इसके नीचे एक लाइन और लिखना कि यदि कोई सूत्र वास्तविकता में सही है, यदि कोई सूत्र वास्तविकता में सही है, तो वह विमीय आधार पर भी सत्य होगा। उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोगों को बहुत ढंग से और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये था हमारा विमाओं का पहला एप्लीकेशन, जहां इसको हम विराम देते हैं पूर्णतः। और कल हम विमाओं का दूसरा अनुप्रयोग स्टार्ट करेंगे, सूत्र व्युत्पन्न करना, या इसी को हम कहते हैं बहुत सी भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक आप लोगों को पूरी कहानी समझ में आ गई हो। तो जुड़े रहें हमारे साथ, और आपके जो सहपाठी अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, तो अब आप यहां से नोट कीजिए। कल फिर मुलाकात होगी अपनी इसी समय बच्चों। धन्यवाद सभी के लिए।